दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईओ कैसे बने। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में सीईओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है और सीईओ होता क्या है। अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो आपको ये भी जानना होगा कि सीईओ कैसे बनते हैं, उसका काम क्या होता है, सीईओ बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सीईओ बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है, सीईओ बनने के लिए आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडीज़ क्या होनी चाहिए और सीईओ बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सीईओ क्या होता है। दोस्तों, सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सीईओ क्या होता है तो हम आपको बता दें कि हर एक कंपनी में सबसे बड़ा और मुख्य पद का अधिकारी सीईओ ही होता है। कंपनी को कैसे चलाना है और कंपनी को किस प्रकार से फायदा हो सकता है, यह सब निर्णय, जो भी डिसीजन होता है वो एक सीईओ ही लेता है। हम सीईओ को अपनी कंपनी का मालिक भी कह सकते हैं। कंपनी का हर तरह का फैसला सीईओ ही लेता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आज मार्क जुकरबर्ग ने मैसेंजर भी ले लिया है, व्हाट्सएप को भी बाय कर लिया है और इंस्टाग्राम को भी बाय कर लिया है। मार्क जुकरबर्ग इतना इंटेलिजेंट है कि उसने फेसबुक को बनाया है और सब कुछ उसने किया है। ये सीईओ कहलाने के बहुत ही बेहतर आपके आगे मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है दोस्तों। दोस्तों, सी अब हम बात करते हैं कि सीईओ कंपनी के लिए क्या होता है। दोस्तों, सीईओ कंपनी में काम करने वाले किसी भी अधिकारी को जब चाहे तब निकाल सकता है और कंपनी का सारा बोझ भार सीईओ के ऊपर ही होता है। यदि कंपनी को किसी भी तरह की कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार भी सीईओ ही होता है। चलिए, अब हमको पता लग गया है कि सीईओ क्या होता है और हम जानते हैं कि सीईओ कैसे बने। दोस्तों, अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉइज मिसबिहेव कर रहा है या एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर किसी के साथ कर रहा है और ये सीईओ तक बात जाती है तो सीईओ को हर राइट्स होता है कि वो एम्प्लॉइज को रखना है या निकाल देना है। अगर कोई एम्प्लॉइज की वजह से कंपनी को नुकसान गया है, जानबूझ के एम्प्लॉइज ने ऐसा किया है, तो सीईओ के हाथ में वो राइट्स होता है कि वो एम्प्लॉइज को कंपनी से उसी दौरान निकाल दे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीईओ बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से बार पास होना चाहिए, वो फिर कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, और उसके 12th में मिनिमम 60% तो आने ही चाहिए। उसके बाद वो कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद उसको एमबीए कोर्स करना चाहिए। और किसी कंपनी में सीईओ बनने के लिए आपका एमबीए डिग्री होना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एमबीए कर लेते हो तो एमबीए में आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, अकाउंटिंग सीखते हो, आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, वो आप सब कुछ एक एमबीए डिग्री में ही सीखते हो। तो एमबीए डिग्री आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सीईओ आप कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सीईओ बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में 12th क्लास पास करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। जब आप ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपको 2 साल का एमबीए कोर्स करना होगा। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना होगा और सीईओ का पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिलता है दोस्तों। इस पोस्ट को पाने के लिए आपको किसी कंपनी में कुछ समय तक काम करना होगा और आप अनुभव जैसे ही पा लेते हैं उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है और प्रमोशन के बाद आपको सीईओ का पद मिल सकता है दोस्तों।
दोस्तों, अधिकतर कंपनियों में प्रमोशन के द्वारा सीईओ की भर्ती होती है। कंपनी में कुछ समय तक कार्य करना होगा और जब कभी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप अपना काम पसंद आएगा तब आपको सीईओ का पद मिल जाता है दोस्तों। उस हिसाब से आप सीईओ बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 12th पास होने के बाद सीईओ की जो जर्नी होती है वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीईओ बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो कंपनी चलाने का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्मचारियों को एकजुट करके रखने का भी गुण होना चाहिए, या फिर कंपनी के लिए बड़े फैसले लेने का भी और निर्णय लेने की स्किल्स होनी चाहिए। आपका स्वभाव है वो एकदम विनम्र होना चाहिए, यानी ठंडा होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित और आकर्षित करे वैसा आप में गुण होना चाहिए। सीईओ की इतनी स्किल्स होनी ही चाहिए जो आपको एमबीए करने से मिलती है और आपके एक्सपीरियंस से मिलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीईओ की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, सीईओ की सैलरी 20 लाख रुपए से करोड़ रुपए तक की होती है। दोस्तों, सीईओ की सैलरी कंपनी पर निर्भर करती है। जितनी बड़ी कंपनी होती है दोस्तों, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों। और सीईओ कैसे बने ये जानने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि सीईओ का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों, दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में सीईओ का आकर्षक वेतन होता है। इसकी सैलरी कंपनी की वार्षिक वार्षिक इनकम पे निर्भर करती है। जितना अधिक कंपनी का इनकम होता है उतना ही अच्छी एक सीईओ की सैलरी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।